चल। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। चलिए, स्वागत करते हैं आज की कक्षा में आप सब लोगों का एक बार फिर से। और कल मैंने लास्ट आप लोगों को जो है कुछ प्रश्न पर, एक क्वेश्चन पर चर्चा की थी। आई होप आप लोगों ने निकाला होगा, और मैं देखना चाहूंगा किस किस का आंसर क्या क्या आ रहा था, है ना। यस, बताइए। हाँ, आंसर बताइए। 7:04 AM, वाह। अच्छा, और किसी का कुछ यही आ रहा है क्या? 4 बज के, वेरी गुड, 56 मिनट PM, वेरी गुड। और कोई कोन्या पत्तो, नोटा वाला कोई है क्या? कोई है क्या? कोई नहीं। चलिए, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए आंसर? बस आपने प्लस कर दिया। क्या कर दिया? जबकि समय को क्या करना था? इधर जाना था। क्लियर? और जब जाएंगे तो सुबह के बजेंगे। कितने बजेंगे? 7:04। भाई मैंने बोला था इधर जाना हो तो क्या करना है? प्लस। इधर जाना हो तो माइनस। आपने रटी रटाई बात ये समझी कि 82.82 के अंदर हम उसको जो है क्या कर रहे हैं? यस। जबकि वो जो वास्तु में, क्योंकि पश्चिमी देशांतर की तरफ जा रहे हैं ना अपन, तो वो चीज क्या होगी उसके अंदर? अरे क्या होगी? माइनस। तो वो चीज अपन को वहां पे देखनी थी, तो आंसर जो है ये बैठ गया। चलिए, कोई बात नहीं। अब आगे हम देखते हैं। अच्छा, कल एक मैप दिया था, आप सब लोगों ने भरा क्या? आप सब लोगों ने भरने की कोशिश की होगी उसको, ठीक है। किसको? इसको अभी करते हैं दोस्तों। कल एक मैप दिया था मैंने आप लोगों को, तो वो मैप आप सब लोगों ने भरा होगा। अच्छा, किस किस ने कोशिश की भरने की? कोशिश। और किसी ने, कोई ऐसा जिसने कोशिश भी ना की? वाह, क्या बात। अच्छा लगा। चलिए, कल बेसिक सी परिचय की बात की थी हमने, ठीक है। और शायद पहले भी चर्चा की थी कि भारत को भारत कब किसने कहा, भारत को इंडिया किसने कहा, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा। बोले, ये चर्चा की थी क्या? यस। कई सारी ऐसी बातों पर हमने चर्चा की थी, और इस पर हमने कुछ जो है चर्चाएं छेड़ी थी। लिखा नहीं था लेकिन उसको, ठीक है ना। और आगे भारत को जो है क्षेत्रफल, जनसंख्या, यानी कि एक बेसिक परिचय ही बात चल रही है। उसके बाद में अवस्थिति विस्तार पर पहुंचेंगे। दूसरी बात, अगर आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? जो कि पूरे विश्व की कुल कितना? 2.4% है पूरे विश्व का। इतना भाग आता है। क्लियर? और ये विश्व का 7वां बड़ा देश। कौन सा देश है? 7। कौन? भारत। आपको पता होना चाहिए इससे पहले क्षेत्रफल में कौन कौन से देश बने, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक याद करनी है, रुक कुबा, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे? नंबर 1,
तो ये बेसिक सी बात हमें याद करनी है, ठीक है। रुककुबा, तो ये रुककुबा में कैसे, रूसे नंबर 1 पर क्या होगा, रूस, फिर उसके बाद कनाडा, ठीक है। ये चीन आता है, लेकिन चीन से पहले नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर कनाडा है, और नंबर 3 पर आएगा यूएसए। क्या आएगा, यूएसए। और फिर आएगा नंबर 4 पर कौन, चीन। क्लियर, यस। अब बी से ब्राजील, नंबर 5 पर कौन आएगा, ब्राजील, ठीक है। और नंबर 6 पर कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया देश, जबकि महाद्वीप क्या होगा, ओशिनेशिया। बात समझ गए क्या, यस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7वां बड़ा देश कौन है, भारत, क्षेत्रफल में कितने नंबर पर, 7वें नंबर पर। तो पहला रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, यस। तो रूस से रूस, कैसे कनाडा, सी से चाइना हो गया, और यू से क्या हो गया, यूएसए, सी से चाइना हो गया, बी से क्या हो गया, ब्राजील, ए से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। बोलो, बात समझ में आ गई क्या, यस। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की क्या जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। इसी के अनुसार ये विश्व का दूसरा, विश्व का जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या वाला देश। इसी के अनुसार पहला कौन होगा, चीन। लेकिन एक नया आंकड़ा अगर आपको बोला जाए, डिजिटल गणना के अनुसार भारत पहले नंबर पर है, ठीक है। और चीन कितने पर पहुंच गया, चीन पहुंच गया साहब सेकंड नंबर पर। बताई जा रही है डिजिटल गणना में भारत की जनसंख्या होगी 144 करोड़। दौड़ादड़ बढ़ती जा रही है खूब जनसंख्या, नहीं समझा मेरी बात, ये खूब आख्या 30 पर ब्याह हो रहे हैं, खूब जनसंख्या बढ़ रही है। आप बोलेंगे साहब ये डिजिटल जनगणना कैसे, तो देखिएगा, अगर एक गांव में अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर वो घर में पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ, तो एक आशा सहयोगिनी होती है या कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, उसके द्वारा सहयोग किया जाता है, सरकार की कई सारी योजनाओं को लाभ दिया जाता है, उसके द्वारा वो पूरा रिकॉर्ड लिख करके लेके जाती है और संबंधित जिला अस्पताल में या फिर किसी भी जो है तहसील स्तर पर कोई भी अस्पताल है, वहां पर जो है उसका रिकॉर्ड चढ़ाती है कि यहां पर जो है मेरे एरिया में ये जो है ये बच्चे पैदा हुए, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। वो आंकड़ा सरकारी जब कंप्यूटर में फीड होता है वो केंद्र स्तर पर होता है, केंद्र स्तर के अलावा इस स्तर पर एक मीटर चलता है जिसको कहते हैं वर्ल्डोमीटर। क्या कहते हैं, वर्ल्डोमीटर। तो वर्ल्डोमीटर के अनुसार अभी टॉप लेवल पर जो चल रहा है वो भाई चल रहा है, ठीक है, यस, 144 करोड़ पर, ओके। और ये बढ़ती जा रही लगातार, हर सेकंड तो सेकंड दबा। तो ये तो 2011 की बोले तो 2011 के अनुसार जो है भारत का याद रखना वो दूसरा है। और ये जनगणना जो हुई थी, जनगणना वो प्यारे बच्चों 1881 में सबसे पहले हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। टॉपिक होगा जनगणना, हम पढ़ेंगे। और आपका टॉपिक जो दे रखा वो दे रखा 2011 की जनगणना। तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, उस समय भारत की जनसंख्या थी मात्र 22 करोड़। कितनी थी? और ये हर 10 साल में लगातार, लॉर्ड रिपन के काल में लगातार होना शुरू हुई फिर, यानी कि 1881 में, फिर उसके बाद में 1891 में। कि बात समझ में आ गया मेरी बात? यस। ऐसे 1901 में, फिर 1911 में, हर 10 साल में, हर 10 वर्ष में होती है। तो 2001 में हुई थी, 2000 अब होनी थी 2000, लेकिन उस समय क्या चल रहा था? कोरोना। अगर घर घर जनगणना की जाती तो जाहिर सी बात है कोरोना का वायरस ज्यादा फैलता, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई। 2022 तक ये कार्यक्रम रहा, फिर सोचे 2023 में करें, लेकिन 2023 में और 24 में क्या कराने थे? चुनाव।
तो जितने भी जनगणना करने वाले सरकारी कर्मचारी थे, स्कूलों में कार्यरत थे, वो सब, उनकी ड्यूटी सबकी किसमें लगी? चुनावों में। तो चुनाव के बाद में अब जो की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है कि डिजिटल आधारित की जाएगी, यानी कि एक टैबलेट होगा और उसके अंदर ये अपडेट किया जाएगा कि एक परिवार के अंदर कितने नए बच्चों का जन्म हुआ और कितने वृद्धों की जो है मृत्यु हुई। इस प्रकार से इसका तो अभी चल रहा है, तो इसकी जो है अब 2025 से शुरू करेंगे, ऐसा कह रहे। ओके, तो ये 2011 तक का ही आंकड़ा हमको याद करना, कहां पर क्या है। जनगणना के अंदर हमें बहुत सारी बातें याद करनी है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर, सॉरी 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या? महिलाओं की, लिंगानुपात कहलाता है। शिशु लिंगानुपात, साक्षरता दर, समझा मेरी बात में? ग्रामीण साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर, जातिगत जनगणना जिसमें एसटी एससी ये सब जो है कहां पर किसमें ज्यादा है, ये सारी बातें करना, ये सब के सब जनगणना में होगी और 2011 की जो जनगणना का हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर होगी। बोल बात समझ गए क्या? यस, वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेसिक सी बात याद रखना कि भारत का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल में भारत कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। उससे पहले 6 देश, 6 देशों को याद करने के लिए हम बोलेंगे रू कै कू बा, वापस बोलेंगे रू कै कू बा, रुक कूबा। लेकिन बस इसमें एक थोड़ा सा बदलाव करना, चाइना किस पे जाएगा? 4 नंबर पर है और यूएसए जाएगा पहले नंबर पर, यानी 3 नंबर पर। तो रूस, कनाडा और उसके बाद में यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर। और 7वें नंबर पर कौन है? तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 32,87,263। और जो है विश्व का कुल 2.4% जो है क्या बनता है? हिस्सा पूरी इसमें। अगर जनसंख्या की बात करें तो टोटल 121 करोड़। अगर प्रतिशत में पूछ ले आपसे, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे किस में पूछ ले? प्रतिशत में। अगर आपको प्रतिशत में पूछ ले तब आपको याद रखनी है 17.5%। पूरे विश्व की 100% जनसंख्या में से 17.5% जनसंख्या किसकी है? भारत की। और कुल संख्या में पूछ ले तो 121। ये 17.5 भी हमने किसके हिसाब से ली है? 2011 के अनुसार। कोई दिक्कत किसी को? नहीं साहब। ओके, यस। तो ये बेसिक बात है, उतारो फटाफट से, स्पीडली लिखे हम चीजों को। स्पीडली लिखेंगे, फटाफट फटाफट से लिखो, इसको उतारो। 30 सेकंड का समय होगा मात्र। आप आ जाइए। आप दोनों बाकी सबकी फोटो है तो दिमाग में खिंची हुई। आप पीछे आज ही आए? आज भी नहीं आए हैं? अच्छा पहले ठीक। मना किया, मैं देखा कि आज भी नहीं आए होंगे, क्या पता। आगे चले स्पीडली। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया ना आपको? यस। ये चीजें एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है ना, लेकिन अब नहीं पूछी जाती है, बस आपको थोड़ा बेसिक याद रखना है। पूछी क्या जाती है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, जिन पर गहराई से चर्चा करते। जी बताइए। यही क्यों बता दूं? ये तो समझाने के लिए बताया मैंने आपको। लॉर्ड मेयो वायसराय था ये। अच्छा वो बात भी लिखनी क्या आपको? ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था आपको।
इस बात को समझाने के लिए कि सर 2011 हर 10 वर्ष में होती है, 2011 में तो 2021 में क्यों नहीं हुई। एक तो ये बात समझाने के लिए, और दूसरा हर 10 वर्ष में क्यों होती है, वो इसलिए होती है, डिसाइड किया गया कि हर 10 वर्ष में करेंगे। वो तो जनगणना पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा दुनिया में सबसे पहले जनगणना किसने की थी, कौन सा देश था, भारत में किसने शुरू की, लगातार कब शुरू की, क्या क्या फेरबदल हुए, इस सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या नीति कौन सी समिति ने दी। चले चले आगे चले, गुड। अब ध्यान देना एक बात पर और, ये जितनी भी मैंने अभी 2-4 दिन पहले बातें की थी, तो अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी और आपको भी कोई नहीं आएगी बातें, मतलब कोई भी चीज आपके लिए आउट नहीं होगी, अब सब चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब ये यहां पर है सारी बातें। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, 0 डिग्री, यानी कौन सी रेखा, विषुवत। देखो आप सब फटाफट से जवाब दे रहे हैं, है ना। इसी के ऊपर एक देश है, यस, ये भारत। कौन सा देश है, भारत। और यहीं से एक लाइन और जा रही है, क्या नाम है, कर्क रेखा। और यहीं से इधर ये नीचे की तरफ ये, इससे छोड़ो यहां पर, इसका नाम है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। गुड, अब समझना बात को प्यारे बच्चों। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर का गोलार्ध यानी ये दिशा उत्तरी, भारत अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित, राइट, दिख रहा आपको, ठीक है। अगर यहीं पर ही एक और लाइन खींच दी जाए तो ये क्या हो रहा है, किस में आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध। भारत देशांतरों के आधार पर कौन से गोलार्ध में, कोई दिक्कत किसी को, गोलार्ध में स्थित है। ये बात यहां पर खत्म होती है। ना तो अक्षांश के आधार पर पूछे, ना देशांतर के आधार पर पूछे। तब भारत कौन से गोलार्ध में, अरे भाई दिशा पढ़ाई थी और तब ये दिशाएं भी बताई थी, ये पूर्व ये उत्तर है, तो बोलो उत्तरी पूर्वी। अगर उत्तरी पूर्वी ऑप्शन में ना हो, ईशान, याद करो दिशा वाला वो डायग्राम बनाया था, यस पूछा गया, बताओ इनमें से कौन से भाग में, और ऑप्शन दिए थे ईशान, वायव्य, नेतृत्व। अब बताओ आग्नेय, तो आंसर क्या था, मैं पढ़ा चुका हूं ये बात, अरे पढ़ा चुके नहीं पढ़ा चुके, यस गुड, नॉट किसान, ये निशान, ईशान, ठीक है। हाँ, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ओब्लिक ईशान में क्या है स्थित। समझ गए, तीनों बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी क्योंकि मैं देशांत और अक्षांश आपको पढ़ा चुका हूं, राइट, गुड। अब देखना एक बात और, एक बात और देखना, 23.5 डिग्री भारत के यहां से जा रही है, और देखो ये यहां पर आपको जगह देखना, क्या भूमध्य रेखा भारत से जा रही है क्या,
क्या टच कर रही है क्या? नहीं साहब। तो भारत और भूमध्य रेखा के बीच में दूरी है, और ये दूरी कितने किलोमीटर में है? 876 किलोमीटर, 876। नेक्स्ट बात, भूमध्य रेखा, एक मिनट, भूमध्य रेखा भारत से 876 किलोमीटर दूर। अब कई बोलेंगे भारत से, तो सर आपने ये बात कहां से नापी कि भाई यहां से है कि यहां से है कि यहां से? ये बात हमने नापी इस ग्रेट निकोबार के पॉइंट से, इस बिंदु से। भाई ये बिंदु तो यही रह गया, ये रहा, और जबकि इससे भी अलग बिंदु ये है ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु, क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। यहां से नापी, और ये यहां से दूरी 876 किलोमीटर। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि इस विषुवत रेखा की दूरी बताइए, ऑप्शन दिया 872 किलोमीटर, 871 किलोमीटर, 874 किलोमीटर, ऑप्शन क्या था? 800। यस, वेरी गुड। तो भूमध्य रेखा भारत से 876 किलोमीटर दूर है। भारत से 23.5 डिग्री, कितनी डिग्री? कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। इसके अलावा भारत से, हालांकि देशांतर में बताता मैं ये बात को, लेकिन मैंने बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये लो साहब, ये लो साहब, ये है भारत की समय रेखा। बोलो, सवाल भी इसके हमने निकाले थे 82.5 डिग्री IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये गुजरती है, और इधर से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि भारत की समय रेखा, मानक समय रेखा, जिसको माना जाता है मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री है। विस्तृत गहन चर्चा करेंगे कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पर। अब ये मत सोचिए कि बस 2 लाइन में खत्म करा दिया, अभी जस्ट आगे आएगा। क्लियर? कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है और भारत से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती है। ये एक कैसी रेखा है? अक्षांश यूं, और ये कैसी रेखा है? राइट। हमने कहा, ये बातें भी हमने कर ली कि अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, राइट। और ना अक्षांश बोले ना देशांतर बोले और भारत बोले, कौन से गोलार्ध में? भारत, तो क्या आएगा? उत्तरी पूर्वी। और उत्तरी पूर्वी ऑप्शन में ना हो तो क्या आएगा? ईशान। ईशान दिशा, ईशान दिशा में स्थित है, राइट। जैसा विश्व का हमने नक्शा पढ़ा, और विश्व के नक्शे में हमने देखा था एशिया, ये कुछ यूं, ये देखो साहब, क्या आपको दिखाई दे रहा भारत? ये एशिया है पूरा। ये क्या है? एशिया 5 भागों में बटा है। उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया। क्या नाम है? ये जो अभी बोला मैंने मंत्र नहीं पढ़ा, ये मैंने देशों के नाम पढ़े।
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुज्बेकिस्तान, ये सब क्या है? देश है मध्य एशिया के। तो एशिया एक नहीं, कितने भागों में? तो बताओ, ये उत्तरी एशिया, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये मध्य, तो भारत कौन से एशिया का भाग है? भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया का देश है। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि एशिया कितने भागों में बांटा? 5, 4 नहीं 5। भाई 4 तो एशिया हो गई, और बीच का और होता है, उसको बोलते हैं मध्य एशिया। भाई अपन यहां पे सिर्फ समझने आए चीजों को, गलत भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हंस रहा है हंसने दो, समझा मेरी बात में? आप चीजों को समझे, कैच करें। मैं भी तुम्हारी जगह जब कभी बैठता था आज से 10-12 साल पहले, तब मैं भी 4 ही समझता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सुधार किया, और हमने कितने कर दिए? 5 सुधार किया। जब मैं पढ़ता था तब की बात बता रहा हूं, पढ़ाते वक्त नहीं। पढ़ाना तो तभी शुरू किया जब सुधार पूरी जिंदगी में भयंकर हो गया इस सब्जेक्ट के अंदर, जब चीजें हर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अब मेरे को समझ में आ गया, मैं दूसरों को भी समझा सकता हूं, समझा मेरी बात में? और हर टीचर बहुत अच्छा समझाता है, लेकिन हर टीचर का अपना तरीका होता है समझाने का, हर टीचर का अपना तरीका होता है। किसी कोई चीज पसंद आती है समझाने की, किसी की कोई स्टाइल समझ में आती है, किसी कोई स्टाइल समझ में आती, समझा मेरी बात में? तो कोई शिक्षक किस स्तर का, निम्न स्तर का, उच्च स्तर का, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके समझाने का तरीका आप तक कितना पहुंच पा रहा है वो डिसाइड होता है, राइट? तो मध्य एशिया, हमने बोला दक्षिणी एशिया का देश है। हर एक बात को कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना? यस। कुछ बालक क्लास में नींद ले रहे हैं, उठो मोहन प्यारे उठो क्लास से। यस, चलिए वापस आते हैं। तो ये कुछ बातें थी, आपको इस गोले से समझ में आई। ये गोला भी आपको बनाना है, ठीक है ना? और आपको जो है इस बात को यहां तक तो अपने लिख लिया ना? यस, बहुत बढ़िया, लिखिएगा। नोट सुंदरता से बनाना। अगर जो रफ कॉपी में कर रहे हो घर पे बहुत ज्यादा दजा के लिखेंगे, जो यहीं पर ही फेर में कर रहे हैं तो अच्छे से लिखेंगे, जो समय भले ही क्यों ना लग जाए। घर से नाश्ता करके आए ताकि 11:30 बजे आप मुझे देखे नहीं, नहीं खा के आते? क्यों नहीं करके आते? बनता नहीं होगा। रात की बची हुई ठंडी रोटियां खा के आया करो, रात की बची हुई ठंडी रोटियां 2 रोटी एक्स्ट्रा बनवाया करो। अब आप बोलोगे ठंडी और भरा, हम तो नहीं खाए। ठंडी रोटियों में सबसे ज्यादा पदार्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो कि शरीर में खाने के बाद में आपके शरीर के एंजाइम्स बनाते हैं पेट के अंदर, वो उस रोटी में होते हैं, ध्यान रखिएगा। और तो सर्दियों का समय आ रहा है, सुबह सुबह आप रात की बची हुई ठंडी रोटी को ही खाएं, सुबह भूखे पेट ना आए, ताकि भूख आपको 1-2 बजे लगे, 11:30 बजे आप मुझे घूर घूर के ना देखें, क्योंकि 12 बजे तक पढ़ाऊंगा फिर मैं। आज से नहीं, 1-2 दिन बाद प्लीज स्पीड से लिखेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, बहुत अच्छे समझते हैं, लिखते हैं। ये बात अलग है कि ये बात मैं हर क्लास में बोलता हूं। लिख तार लिया, तार लो। कोशिश करना पेन 2-4 रखें आप, एक ब्लू कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का, है ना? अगर किसी का पिंक कलर का पेन भी लिया है, गुलाबी कलर का, वो भी ठीक, जिससे ये जो आप लाइनें बनाओगे तो ये अलझेगा नहीं। अब कई होगा, देखो अभी बनाई होगी तो अलझ गया होगा पूरा भारत, समझ में ना कौन सी लाइन कहां से, तो कोई टेलीफोन की जा रही है, कोई बिजली की जा रही है, नहीं समझना मेरी बात? यस, कोई घर के बाहर नेट की जा रही है, कोई पड़ोसियों का तार जा रहा है।
आगे चले। गुड गुड। जिन्होंने नहीं उतारा वो अड़ोसी कॉपी में देख लें, अड़ोसी नहीं तो पड़ोसी की में देख लें। उन दोनों ने नहीं लिखा तो आगाड़ी पाछाड़ी दोनों तरफ देख लें। उन चारों ने, आपने पांचों ने नहीं लिखा तो एक सूखा कुआं देख लें। पत्थर में डाल दूंगा ऊपर से, स्पीड से लिखे मतलब। ये नहीं बनाना है ना, ये नहीं बनाना, ठीक है। कई लोग मन में सोच रहे हैं ऐसा होता है क्या, खुद तो मैप ले लिया हम कैसे बनाए, नहीं ये नहीं बनाना। बस ये 3 बातें लिख ली, 4 बातें लिखनी गिनती की, डन। ऐसा कोई बालक अभी तक की जो बात आज आपने लिखी है वो समझ में नहीं आई हो? हर बात को प्रैक्टिकली समझाया मैंने आपको। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। यस, जब छोटी क्लास में थे तो कुछ चीजें याद करनी पड़ती थी कि सलेड दे दी, कैफ और कबूतर को बेटा जा मोटा कर ला, तो घर पे कैफ और कबूतर लगे हुए घर पे। फिर टीचर ने फिर शब्द समझाए, फिर आपको मात्राएं सिखाई, फिर शब्दों को जोड़ना सिखाया। एक समय से पढ़ते थे आप भूमध्य, भूमध्य, और अब देखते पढ़ लेते हैं भूमध्य रेखा भारत से 870 किलोमीटर दूर है। अब देखते पढ़ ले, भारत से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है जो कि अक्षांश रेखा है। बोल पढ़ते नहीं, पर तो आपने स्पीड बढ़ाई ना, तो ऐसी स्पीड बढ़ानी है आपके दिमाग की भी धीरे धीरे, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम भारत की एक चर्चा करेंगे, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, राइट। चले, जिसके पास ये मैप हो खाली तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं हो तो वो मैप बना लो ऐसा। अब कई सोच रहे क्या मजाक है, देखो ऐसे बनाना है। ये बन गया, कईयों का नहीं बन सकता तो ऐसे बना लो, देखो ऐसे। इधर देखें, अरे नालायकों वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बना लिया क्या? यस। एक दिल इधर बना दो, एक दिल इधर बना दो, ये बन गया, बन गया क्या? यस। हमें समझना ही तो है कौन सी लाइन कहां से जा रही है, ये लो, हमें समझना ही तो है, कौन सी माथापोड़ी करनी है, हमें समझना ही तो है। राइट, चले। ध्यान दें, देखिए प्यारे बच्चों, ये लास्ट में एक अंडमान निकोबार का द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? यहां से एक अक्षांश मानी जाती है और एक अक्षांश रेखा यहां से जाती है। अगर आपको बोले भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और आपको बोले भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आंसर क्या होगा? ये। और भारत की मुख्य भूमि का बोले तो ये। हमारे पास में नीचे के 2 अक्षांश हो जाएंगे। कई सोच रहे कि ये कहां से आया, तो भाई साहब जब हमने भारत बनाया तो आपको पता है कि मैंने एक दिन ये बताया था 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बोले पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? ऊपर की तरफ होगा। ये 0 डिग्री बनाया तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर देशांतरी विस्तार की चर्चा करें
तो भारत का ये बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में है, ये है 6 डिग्री 45 मिनट, और इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अलावा इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। पार्सन पॉइंट, पार्सन बिंदु, और भी नाम है ला हिचिंग बिंदु, और भी नाम है पिगमेलियन बिंदु। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये एरिया पड़ता है, साथ के साथ भरते ने, ये एरिया पड़ता है तमिलनाडु में। एरिया का नाम है, पॉइंट का नाम कैप कोमोरिन, बिंदु का नाम है कैप कोमोरिन, जो पड़ता है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, तमिलनाडु। और यहां तक जो बिंदु जाता है लास्ट, इसका नाम है 37 डिग्री और कितना मिनट, 6 मिनट। इसको बोलते हैं इंदिरा पोल, जो लद्दाख लेह में स्थित है। इनके मध्य जो दूरी है, इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य, वो है 3214 किलोमीटर, राइट। कम से अधिक की ओर बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो ये हमने पढ़ा था, देखो अब ये तकलीफ ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ रखा था अक्षांश और देशांतर, उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये 0 फिर 1 2 3 ऐसे करके यहां पे कोई 8 डिग्री जा रहा था, और यहां से कोई जा रहा था 37 डिग्री 6 मिनट, राइट। और इसके बीच में है भारत, यहां पर, ठीक। यहां से एक बिंदु अड़सठ डिग्री 7 मिनट, जगह का नाम है गौर माता। कई जगह पर गोहर मोता भी बोला जाता है। ये कच्छ गुजरात के वहां पर पड़ता है। ये कच्छ निकला हुआ, ये जो ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये कच्छ है, कच्छ गुजरात में, इस बिंदु का नाम। इससे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरती है। ये जगह दिशा तो पश्चिमी होगी, लेकिन भारत जो है किधर पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध में, देशांतर तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। और ये सब के सब उत्तरी अक्षांश, इसका नाम भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। यहां पर जो बिंदु आएगा, यहां पर जो बिंदु आ रहा है, यह है 97 डिग्री 25 मिनट, डिग्री 25 मिनट, और इस बिंदु का नाम है किबिथु। और ये किबिथु पड़ता है
अरुणाचल प्रदेश, कल मैप भरा होगा जब आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश था। आनामम्मी पढ़ा था क्या? यस। 97 डिग्री 25 मिनट। जिन्होंने मैपिंग की है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की तो आगे, अब आगे देखना वो लोग। यहां से लेके यहां तक इसकी जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर। कईयों ने इतना छोटा भारत का मैप बनाया होगा तो उनका ये देशांतर इस देशांतर से दोनों मिक्स कर गए होंगे कोई बात नहीं, ये भी पूर्वी देशांतरी है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो इन्होंने मैपिंग में लिखा है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिख पाए वो अगला वाला पेज उन्हीं के लिए लिख रहा हूं मैं। कल वाला जो मैप दिया था उसमें लिखना था ये, जिन्होंने हाथों से बनाया वो अच्छी बात है। जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो अच्छे से देखना और दोबारा। उतार लिया? सत्तानवे डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस पॉइंट का नाम है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और बिंदु का नाम है गौर माता या गौहर मोता, जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इस बिंदु का नाम है कैप कोमोरिन, कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी, दोनों एक ही नाम है। कैप कोमोरिन बिंदु का नाम है तमिलनाडु में, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट पार्सन बिंदु, लाइचिंग बिंदु, पिग्मेलियन। उतार लिया? रिपीट करना मेरे साथ। अगर आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो आपको कितना बोलना है? बोलो। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उतारो साथ के साथ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इस बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु, और इस बिंदु का नाम इंदिरा पोल है। ये इंदिरा पॉइंट लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख टेरिटोरियल यूनियन में स्थित है, और ये बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर
स्थित है। अक्षांश में अगर आपसे एक बात और पूछे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तब आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसका नाम है कैप कोमोरिन। प्रैक्टिकल किया जस्ट अभी अपन ने, कैप कोमोरिन, ठीक है। और ये कैप कोमोरिन कहां पड़ता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। जस्ट अब ये प्रैक्टिकल किया हमने और उसमें इस बात को समझा। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कर्क रेखा, जो कि भारत की कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा। लिखेगा, ये यहां तक सबने लिख लिया क्या? पीछे सबने लिख लिया? गुड। देखो आपको यहां पर भी मैंने लिखवाया, मतलब सॉरी यहां पर भी मैंने बात को समझाया। उसके अलावा मैं आपको वर्टिकली भी, मैं कहने का मतलब ये आपको थ्योरी में भी आपको लिखवा रहा हूं, अच्छे से समझ में आए आपको सारी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको दोनों के बीच में अंतर बोल दें, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में अंतर 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, जबकि बोलेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अंतर, तो कुल अंतर कितना है? कितने किलोमीटर का? किलोमीटर 3214। और दोनों को अगर अपन 37 डिग्री 6 में से 8 डिग्री 4 मिनट घटाएं, 8 डिग्री कितना? 4, तो 37 में से 8 घटाओ, लगभग कितना बचेगा आपके सामने? 29 बचेगा या नहीं बचेगा? तो लगभग 29 डिग्री 2 मिनट का जो है अंतर है दोनों के बीच में, यानी कि उत्तरी अक्षांश का दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ठीक है। ये तो ये अंतर है। और वैसे किलोमीटर में बोले तो 3214 किलोमीटर। इस बात को हमने मैप में भी सीखा। भारत से एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे कहते हैं करक नहीं, कर्क रेखा। करक आप जो बोल रहे हो तो करक ये हो गई, थोड़ा सा शब्दों को भी सहूलियत से इस्तेमाल करें। कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? कितने राज्यों से? 8। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद और उसके बाद ध्यान देने योग्य बात तो ये है यहां पर कि साहब ये रेखा
कुछ ऐसे जा रही, ये लो साहब, ये वो पूरी लाइन, ये सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? उसके बाद ये यहां पर जो कट कर रही है राजस्थान, अरे क्या बोला? राजस्थान। देखिए ठीक है, यस, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान। फिर देखो ये यहां पर जो आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इस पूरे का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। ये यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है छत्तीसगढ़, इसका नाम है झारखंड, और ये ऊपर तक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो हो गए क्या? हो गया? यस। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबाई लगभग 872 किलोमीटर, और राजस्थान से सबसे कम न्यूनतम लंबाई। ये बात भी इसमें ऐड कर देना, कर दो। पॉइंट है कर्क रेखा पर स्थित राजधानियां, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, जो ये लिखा, ये है सर्वाधिक नजदीक स्थित। तो ये टोटल 5 क्रम है। सबसे नजदीक रांची, दूसरी नजदीक आइजोल, तीसरी भोपाल, चौथी गांधीनगर, ये अगरतला, ठीक है। और जयपुर सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी। रांची किसकी राजधानी है? आइजोल, बोलो, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला, जयपुर तार लो। बोलो समझ में आया? दिमाग में बैठी कुछ और बैठेगी। सबसे नजदीक, इस क्रम में याद रखना, रांची सबसे नजदीक।
त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा पर स्थित शहर है। सर्वाधिक अगर किसी शहर के बारे में बात करें जो कर्क रेखा पर स्थित है तो वो कौन सा है? उदयपुर शहर। ये राजस्थान वाला नहीं, त्रिपुरा में एक, राइट, जो रांची से भी ज्यादा नजदीक है। ठीक है, बाकी बातें करेंगे, पढ़ करके आना, याद करके आना, एक एक से पूछना शुरू करूंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है।